जय हिंद क्लास। मेरा नाम पुरुषोत्तम कुमार है और आज हम घटना चक्र का सामान्य अध्ययन के अंतर्गत पूर्वालोकन जो हम सीरीज चला रखे हैं उसके अंतर्गत एक भारतीय इतिहास चैप्टर चल रहा था। भारतीय इतिहास के अंतर्गत हम बौद्ध धर्म भी पढ़ा चुके थे, आपको नोट्स बता चुके थे और उसका 50 क्वेश्चन भी कंप्लीट करा दिए थे। ठीक है, तो आज हम 51 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो फिर शुरुआत करते हैं। ठीक है, 51 क्वेश्चन मतलब अगला क्वेश्चन क्या है कि करमापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के किस वर्ग का है। ऑप्शन ए रहेगा गेलुगप्पा, ऑप्शन बी रहेगा कंगयुपा, ऑप्शन सी रहेगा साक्यपा और ऑप्शन डी रहेगा लिंगमापा। ठीक है, तो अब आपको इसका आंसर बताना है कि करमापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के किस वर्ग का है। तो ये किस वर्ग का है, तो ये जो होगा इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा कंगयुपा का, है ना। तो कंगयुपा आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, करमापा लामा तिब्बत के बौद्ध संप्रदाय कंगयुपा वर्ग से संबंधित है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है ना। तो ये जो कथन दिया गया है इस कथन को देख के आपको बताना है कि कौन सा सही है। ठीक है, तो देखिए पहला कथन है कि उनका जन्म कपिल वस्तु में हुआ था। ठीक है, दूसरा कथन है उन्होंने बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया था और तीसरा कथन है उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था और चौथा कथन है उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया था। ठीक है, तो ये आपका कथन हो जाएगा। अब इसमें से आपको क्या करना है कि नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनना है। ऑप्शन ए रहेगा 1 तथा 2, ऑप्शन बी रहेगा 1 तथा 3, ऑप्शन सी रहेगा 1, 2 तथा 3, ऑप्शन डी रहेगा 1, 2, 3 तथा 4। ठीक है, तो इसमें से जो कथन सही है ये चारों कथन सही है कि उनका जन्म कपिल वस्तु में हुआ था। महात्मा बुद्ध के संबंध में बात हो रही है। उन्होंने बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया था, उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था, उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया था। तो इस तरह इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, है ना। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। देखिए उपरोक्त प्रश्न में विकल्प डी सही उत्तर है क्योंकि उपरोक्त सभी कथन सही है। जन्म कपिल वस्तु के लुम्बिनी वन में, ज्ञान बोध गया और वैदिक धर्म की अस्वीकार्यता तथा 4 आर्य सत्यों का प्रचार सभी सही है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहां पहला ऑप्शन मतलब ए ऑप्शन रहेगा गौतम बुद्ध पैदा हुए थे, ऑप्शन बी रहेगा गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, ऑप्शन सी रहेगा महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया, ऑप्शन डी रहेगा गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई, है ना। तो बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया। कहाँ बनाया गया, तो जहाँ पे महात्मा मतलब गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था वहाँ पे बोध गया मंदिर मतलब बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया। ठीक है, बोध गया में 6 वर्ष की साधना के पश्चात 35 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध को वैशाख पूर्णिमा की रात को एक पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है। ऑप्शन ए रहेगा तृतीय, ऑप्शन बी रहेगा चतुर्थ, ऑप्शन सी रहेगा पंचम, ऑप्शन डी रहेगा षष्ठम। ठीक है, तो अब आपको इसका आंसर बताना है। तो देखिए बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है, तो किस पीढ़ी का है, तो ये है पीढ़ी पंचम। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। महाबोधि मंदिर में स्थित वर्तमान बोधि वृक्ष वही नहीं है जिसके नीचे बैठकर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। वेन सॉन्ग के अनुसार उस मूल वृक्ष को 7वीं शताब्दी में सम्राट करा दिया था।
वर्तमान वृक्ष जिसे हम देख रहे हैं वह 5वीं पीढ़ी का वृक्ष है जिसे अलेक्जेंडर कनिंघम ने लगवाया था। यह वृक्ष पूरी तरह संरक्षित है और केवल इससे गिरी हुई पत्तियों को ही छूने एवं उठाने का अधिकार है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था? ऑप्शन ए रहेगा बोध गया, ऑप्शन बी रहेगा कुशीनगर, ऑप्शन सी रहेगा लुम्बिनी, ऑप्शन डी रहेगा ऋषिपत्तन। ठीक है, तो अब आपको इसका आंसर बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए बोध गया सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। पवित्र बौद्ध स्थल बोध गया जहां गौतम बुद्ध को सर्वप्रथम ज्ञान प्राप्त हुआ था, निरंजना नदी पर स्थित है। आधुनिक फल्गु नदी को ही पूर्व में निरंजना के नाम से जाना जाता था। यह नदी दो छोटी धाराओं निरंजना एवं मोहना के मिलने के बाद बनती है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? ऑप्शन ए रहेगा आत्मा संबंधी विवाद, ऑप्शन बी रहेगा ब्रह्मचर्य, ऑप्शन सी रहेगा धार्मिक कर्मकांड, ऑप्शन डी रहेगा आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता। ठीक है, तो बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है, अब आपको इसका आंसर बताना है। तो बुद्ध के उपदेश जो संबंधित है वो आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता से संबंधित है। तो इसका मतलब आपका ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। महात्मा बुद्ध के उपदेश आचरण की पवित्रता एवं शुद्धता से संबंधित है। बुद्ध के उपदेशों में आत्मा संबंधी विवाद नहीं है। धार्मिक कर्मकांडों की बुद्ध ने आलोचना की है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? ऑप्शन ए रहेगा देवदत्त, ऑप्शन बी रहेगा महाकश्यप, ऑप्शन सी रहेगा उपाली, ऑप्शन डी रहेगा आनंद। है ना, तो निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? तो वो थे देवदत्त। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देवदत्त बुद्ध का चचेरा भाई था। वह पहले उनका अनुगत बना और फिर उनका विरोधी बन गया। वह बौद्ध संघ से बुद्ध को हटाकर स्वयं संघ का प्रधान बनना चाहता था, किंतु उसे इसमें सफलता नहीं मिली। वस्तुतः देवदत्त उसी दिन से संघ का प्रधान बनने की सोचने लगा था जब वह पहले पहले भिक्षु बना था। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्न में से किसे नामित किया था? ऑप्शन ए रहेगा आनंद, ऑप्शन बी रहेगा महाकश्यप, ऑप्शन सी रहेगा उपाली, ऑप्शन डी रहेगा उपयुक्त में से कोई नहीं। है ना, तो गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्न में से किसे नामित किया था? अब आपको इसका आंसर बताना है। तो इसमें जो ऑप्शन रहेगा उपरोक्त में से कोई नहीं। है ना, तो इसका आंसर आपको डी रहेगा। है ना, देखिए क्या होता है कि कुशीनारा में मल्लों के सालवन में विश्राम के दौरान अपनी मृत्यु से पूर्व बुद्ध ने भिक्षुओं को निकट बुलाकर धर्मोपदेश दिया। आनंद, शायद तुम ऐसा सोचो कि हमारा शास्ता चले गए, अब हमारा शास्ता नहीं है। आनंद, ऐसा मत समझना। मैंने जो धर्म और विनय किए हैं मेरे बाद वे ही तुम्हारे शास्ता होंगे। इस प्रकार स्पष्ट है कि बुद्ध ने अपने मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसी को नामित नहीं किया था, बल्कि अपने उपदेशों, धर्म एवं विनय को ही मार्गदर्शक बताया था। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है।
ऑप्शन ए रहेगा दीप वंश की विषय वस्तु का, ऑप्शन बी रहेगा दिव्यावदान की विषय वस्तु का, ऑप्शन सी रहेगा महापरिनिब्बान की विषय वस्तु का, ऑप्शन डी रहेगा धर्मचक्र प्रवर्तन सुत्त की विषय वस्तु का। ठीक है, तो अब आपको आंसर बताना है कि अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है, किसका अंग है? तो ये अंग है ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कौन सा? धर्मचक्र प्रवर्तन सुत्त की विषय वस्तु का। ठीक है, देखिए गौतम बुद्ध ने चतुर्थ आर्य सत्य में दुख निरोध का उपाय बताया। इसे दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा कहा जाता है। इसे मध्यमा प्रतिपदा या मध्यम मार्ग भी कहते हैं। इस मध्यमा प्रतिपदा में 8 सोपान है, इसलिए इसे अष्टांगिक मार्ग भी कहते हैं। ये 8 सोपान है: सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मात, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति एवं सम्यक समाधि। अष्टांगिक मार्ग धर्मचक्र प्रवर्तन सुत्त की विषय वस्तु का अंग है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध के बारे में निम्न में से क्या सत्य है? क्या सत्य है ये आपको बताना है, ये कथन है ना। पहला ऑप्शन है कि वे कर्म में विश्वास करते थे। दूसरा कथन है कि आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे। और तीसरा कथन है निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे। और चौथा कथन है ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे। अब इन कूटों को देख के आपको बताना है कि कौन सा कूट सही है। ऑप्शन ए रहेगा केवल 1, 2, 3 सही है। ऑप्शन बी रहेगा 1, 2 सही है। ऑप्शन सी रहेगा केवल 1 सही है। और ऑप्शन डी रहेगा सभी चारों सही है। ठीक है, तो अब आपको इसका आंसर बताना है। इसका आंसर बताने से पहले मैं आपको बताता हूं। देखिए, महात्मा बुद्ध कर्म सिद्धांत में विश्वास करते थे। वे आत्मा में विश्वास न करते हुए भी पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। बुद्ध के अनुसार चेतना कर्मफल का पुनर्जन्म होता है। वे निर्वाण प्राप्ति में भी विश्वास करते थे, किंतु ईश्वर की सत्ता में वे विश्वास नहीं करते थे। अतः कथन, ठीक है, अतः कथन 1 और 3 सही है, जो किसी विकल्प में नहीं है। ठीक है, अब आप इसका आंसर अपने दिमाग से आप लोग लगाएंगे। ठीक है, जो मैंने बताया वो चीज आप गौर कीजिएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। ऑप्शन ए रहेगा श्रावस्ती में, ऑप्शन बी रहेगा वैशाली में, ऑप्शन सी रहेगा राजगृह में, ऑप्शन डी रहेगा कुशीनगर में। ठीक है, तो बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। कहाँ दी गई थी? तो वैशाली में दी गई थी। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर बुद्ध ने वैशाली में स्त्रियों को बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में प्रवेश की अनुमति प्रदान की थी। बौद्ध संघ में सर्वप्रथम शामिल होने वाली स्त्री महाप्रजापति गौतमी थी। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। त्रिपिटक क्या है? तो त्रिपिटक क्या है? ऑप्शन ए रहेगा गांधी जी के 3 मंदिर, ऑप्शन बी रहेगा ब्रह्मा विष्णु महेश, ऑप्शन सी रहेगा महावीर के 3 नगीने, और ऑप्शन डी रहेगा बुद्ध के उपदेशों का संग्रह, है ना। तो अब आपको इसका आंसर बताना है कि त्रिपिटक क्या है। तो त्रिपिटक जो होगा वो बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। त्रिपिटक बौद्ध ग्रंथों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बुद्ध के मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया। इन्हीं को त्रिपिटक कहते हैं। ये हैं विनय पिटक, संघ संबंधी नियम तथा आचार की शिक्षाएं, सुत्त पिटक धार्मिक सिद्धांत, तथा अभिधम्म पिटक जो दार्शनिक सिद्धांत, है ना। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन ए रहेगा वैदिक धर्म, ऑप्शन बी रहेगा बौद्ध धर्म, ऑप्शन सी रहेगा जैन धर्म, ऑप्शन डी रहेगा शैव धर्म, है ना। तो त्रिपिटक जो ग्रंथ है किस धर्म से संबंधित है ये आपको बताना है। तो किससे संबंधित है? ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म से। ठीक है, अभी बताया था मैंने आपको। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? ऑप्शन ए रहेगा जैन, ऑप्शन बी रहेगा हिंदू, ऑप्शन सी रहेगा पारसी, ऑप्शन डी रहेगा बौद्ध और ऑप्शन ई रहेगा उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो अब आपको इसका आंसर बताना है कि त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है। तो त्रिपिटक जो होगी ऑप्शन डी बौद्ध धर्म की धार्मिक पुस्तक है, मतलब ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए जैनियों से, ऑप्शन बी बौद्धों से, ऑप्शन सी सिखों से, ऑप्शन डी हिंदुओं से। ठीक है, तो त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये है बौद्धों से, है ना। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? ऑप्शन ए रहेगा दिग्ग निकाय, ऑप्शन बी रहेगा विनय पिटक, ऑप्शन सी रहेगा अभिधम पिटक, ऑप्शन डी रहेगा विभाषा शास्त्र, है ना। तो अब आपको इसका आंसर बताना है कि निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं। तो ये प्राप्त होते हैं ऑप्शन बी विनय पिटक से। ठीक है, क्लियर है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यमक बुद्ध पिटक से संबंधित है। ऑप्शन ए रहेगा सुत्त, ऑप्शन बी रहेगा विनय, ऑप्शन सी रहेगा अभिधम, ऑप्शन डी रहेगा उपरोक्त में से कोई नहीं, है ना। तो यमक बुद्ध पिटक से संबंधित जो है वो है अभिधम, है ना। अभिधम ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अभिधम पिटक में दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह मिलता है। यह प्रश्नोत्तर के रूप में है। अभिधम के अंतर्गत 7 ग्रंथ सम्मिलित हैं: धम संगड़ी, विभंग, धातु कथा, पुग्गल पंचती, कथावत्थु, यमक तथा पठान। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित हैं? ऑप्शन ए रहेगा विनय पिटक, ऑप्शन बी रहेगा जातक कथाएं, ऑप्शन सी रहेगा अभिधम पिटक, ऑप्शन डी रहेगा सुत्त पिटक, है ना। तो निम्न में से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित हैं? तो ये है सुत्त पिटक में। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। सुत्त पिटक में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित हैं, अर्थात इसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांत एवं उपदेश संग्रह हैं। जबकि विनय पिटक में संघ संबंधी नियम तथा दैनिक जीवन संबंधी आचार विचारों, विधि निषेधों आदि का संग्रह है। जातकों में बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियां संग्रहित है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है? ऑप्शन ए रहेगा त्रिपिटक, ऑप्शन बी रहेगा बुद्ध धम्म संघ, ऑप्शन सी रहेगा सील समाधि संघ, ऑप्शन डी रहेगा सत्य अहिंसा करुणा। ठीक है, तो अब आपको इसका आंसर बताना है कि बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है। तो इसका अभिप्राय है ऑप्शन बी बौद्ध धम्म और संघ। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। बुद्ध धम्म एवं संघ बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया। इन्हीं को त्रिपिटक कहा जाता है। ये हैं विनय पिटक, सुत्त पिटक तथा अभिधम्म पिटक। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में
पवरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था, जो पहला है संघ परिनायक और धर्म तथा विनय विषयों पर एक एक वक्ता को चुनने का अवसर होता था। बी है वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। सी है किसी नए व्यक्ति को बौद्ध संघ में प्रवेश देने का समारोह होता था, जिसमें उसका सिर मुंडवा दिया जाता था और पीले वस्त्र दिए जाते थे। ठीक है। और चौथा है आषाढ़ की पूर्णिमा के अगले दिन बौद्ध भिक्षुओं को एकत्र होने का अवसर होता था, जब वे वर्षा ऋतु के आगामी 4 महीनों के लिए निश्चित आवास चुनते थे। ठीक है। तो ये 4 कथन दिए गए हैं। अब इसमें से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है। तो कौन सा कथन सही है। ठीक है। तो अब आपको इसका आंसर बताना है। ठीक है। तो क्वेश्चन था कि प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पवरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था, जो किस लिए? तो जो वर्षा ऋतु, ऑप्शन बी सही है कि वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। वर्षा ऋतु के समय 4 महीने बौद्ध भिक्षु बौद्ध महाविहारों में निवास करते थे। इस समय धर्म प्रचार का कार्य स्थगित रहता था। वर्षा ऋतु की समाप्ति पर जब पुनः धर्म प्रचार कार्य प्रारंभ होता था, तो बौद्ध भिक्षु पवरन नामक समारोह आयोजित करते थे, जिसमें पीछे किए गए कार्यों पर विचार करते हुए आगे की कार्य योजना बनाई जाती थी। इसके अतिरिक्त भिक्षु इस समारोह में अपने द्वारा किए गए अपराधों को स्वीकार करते थे। ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित था? ऑप्शन ए रहेगा वैशाली, ऑप्शन बी रहेगा पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी रहेगा कौशाम्बी, ऑप्शन डी रहेगा श्रावस्ती, है ना। तो अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित था? तो ये पाटलिपुत्र में स्थित था। ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ महावंश के अनुसार मौर्य शासक अशोक ने पाटलिपुत्र में अशोकाराम विहार को निर्मित करवाया था। इस विहार का निर्माण इंद्रगुप्त नामक थेर भिक्षु के निरीक्षण में हुआ था। तीसरी बौद्ध संगीति सभा भी अशोक के समय में हुई थी। ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? ऑप्शन ए रहेगा वैशाली, ऑप्शन बी रहेगा नालंदा, ऑप्शन सी रहेगा राजगीर, ऑप्शन डी रहेगा पटना, है ना। तो विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? तो बिहार में ये है राजगीर में। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। बिहार में राजगीर की पहाड़ियों 400 मीटर की ऊंचाई पर स्थित शांति स्तूप विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप है। ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बुद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में है निर्मित की गई थी। ऑप्शन ए रहेगा जापानियों के द्वारा, ऑप्शन बी रहेगा थाई लोगों के द्वारा, ऑप्शन सी रहेगा श्रीलंकाइयों के द्वारा, ऑप्शन डी रहेगा भूटानियों के द्वारा, है ना। तो बुद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में है निर्मित की गई थी, किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी जापानियों के द्वारा। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। बुद्ध की 80 फुट ऊंची बोध गया में स्थित प्रतिमा लाल ग्रेनाइट एवं बलुई पत्थर से निर्मित है, जिसके निर्माण में 7 वर्ष का समय लगा। यह प्रतिमा जापान के दाइजोक्यो संप्रदाय के सहयोग द्वारा निर्मित की गई थी। ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है?
ऑप्शन ए रहेगा ऋग्वेद, ऑप्शन बी रहेगा जातक कथा, ऑप्शन सी रहेगा अर्थशास्त्र, ऑप्शन डी रहेगा अष्टाध्यायी, ऑप्शन ई रहेगा इनमें से कोई नहीं। तो सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है? तो ये मिलता है ऋग्वेद में। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सर्वप्रथम स्तूप शब्द का वर्णन ऋग्वेद में प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त अथर्ववेद, वाजसनेही संहिता, तैत्तिरीय ब्राह्मण संहिता, पंचविंश ब्राह्मण आदि ग्रंथों से स्तूप के संबंध में जानकारी मिलती है। स्तूप का शाब्दिक अर्थ है किसी वस्तु का ढेर, है ना। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है वह है। ऑप्शन ए रहेगा सारनाथ, ऑप्शन बी रहेगा सांची, ऑप्शन सी रहेगा बोध गया, ऑप्शन डी रहेगा कुशीनारा। तो वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है वह है आपका सांची। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। बोध गया का स्तूप स्थल बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति से, सारनाथ धर्म चक्र प्रवर्तन से तथा कुशीनगर या कुशीनारा बुद्ध की मृत्यु से संबंधित है, जबकि सांची बुद्ध के जीवन की किसी विशेष घटना से संबंधित नहीं है। ठीक है, चलो अब देखते हैं निम्नलिखित स्तूपों का सही तैतिक क्रम कालानुक्रम क्या है ना। ये नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि निम्नलिखित स्तूपों का सही तैतिक क्रम मतलब कालानुक्रम क्या है। ऑप्शन ए रहेगा भरहुत सांची अमरावती धमेक, ऑप्शन बी रहेगा अमरावती सांची भरहुत धमेक, ऑप्शन सी रहेगा सांची अमरावती भरहुत धमेक और ऑप्शन डी रहेगा धमेक भरहुत अमरावती सांची। ठीक है, तो इसका आंसर बताने से पहले मैं आपको बताता हूं कि भरहुत एवं सांची के स्तूप की स्थापना मौर्य शासक अशोक के शासना काल में हुई थी। धमेक स्तूप की संरचना का निर्माण मूलतः अशोक के शासन काल में हुआ, जिसे गुप्त काल मतलब 500 ईस्वी में प्रतिस्थापित कर वर्तमान स्तूप बना। अमरावती स्तूप का निर्माण सातवाहन के समय में हुआ था। भरहुत, सांची एवं धमेक स्तूप के निर्माण क्रम निर्धारित करना संभव नहीं है। ठीक है, तो अपने अनुसार इसको आंसर आप देंगे। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनात्मवाद सिद्धांत है। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन? अनात्मवाद सिद्धांत है। ऑप्शन ए रहेगा सांख्य का, ऑप्शन बी रहेगा वेदांत का, ऑप्शन सी रहेगा बौद्ध दर्शन का, ऑप्शन डी रहेगा जैन दर्शन का, ऑप्शन सी रहेगा इनमें से कोई नहीं। तो अनात्मवाद सिद्धांत है किसका है? तो वो बौद्ध दर्शन का सिद्धांत है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। बौद्ध दर्शन में अनात्मवाद का सिद्धांत गौतम बुद्ध के प्रतीत्य समुत्पाद के सिद्धांत से ही सिद्ध होता है। इसे नैरात्मवाद भी कहा जाता है। कुछ विचारकों के मतानुसार अनात्मवाद का सिद्धांत केवल आत्मा पर लागू होता है। वस्तुतः इससे आत्मा और भौतिक जगत दोनों को ही व्याख्या होती है। जब गौतम बुद्ध सर्व अनात्मक कहते हैं तो इसका अर्थ है कि किसी नित्य चेतन या जड़ तत्व का अस्तित्व नहीं है। न तो आत्मा नामक नित्य द्रव्य का अस्तित्व है और न ही भौतिक पदार्थ नामक जड़ द्रव्य का। द्रव्यता, एकता, तादात्म्य एवं नित्यता आदि कल्पना मात्र है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसार अस्थिर और क्षणिक है का निम्न में किससे संबंध है? ठीक है, तो ऑप्शन ए रहेगा बौद्ध, ऑप्शन बी रहेगा जैन, ऑप्शन सी रहेगा गीता, ऑप्शन डी रहेगा वेदांत, है ना। तो संसार अस्थिर और क्षणिक है का निम्न में से किससे संबंध है? तो इसका संबंध जो होगा वो बौद्ध से होगा। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। बौद्ध दर्शन में क्षणिकवाद को स्वीकार किया गया है। बुद्ध ने स्वयं अनित्यवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। क्षणिकवाद अनित्यतावाद
का तार्किक विकास है जो बौद्धोत्तर दर्शन में अस्तित्व में आया। क्षणिकवाद के अनुसार विश्व की प्रत्येक वस्तु का अस्तित्व क्षण मात्र के लिए ही रहता है। जिस प्रकार नदी की एक बूंद एक क्षण के लिए सामने आती है तथा दूसरे क्षण वह विलीन हो जाती है, इसी प्रकार जगत की समस्त वस्तुएं क्षण मात्र के लिए ही अपना अस्तित्व कायम रखती है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे एशिया के ज्योति पुंज के तौर पर जाना जाता है। ऑप्शन ए गौतम बुद्ध को, ऑप्शन बी महात्मा गांधी को, ऑप्शन सी महावीर स्वामी को, ऑप्शन डी स्वामी विवेकानंद को। ठीक है, तो अब इसमें से आपको आंसर बताना है कि निम्नलिखित में से किसे एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है। तो किसको जाना जाता है? गौतम बुद्ध को, महात्मा गौतम बुद्ध को। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। गौतम बुद्ध को एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है। गौतम बुद्ध के जीवन पर एडविन अर्नल्ड ने द लाइट ऑफ एशिया नामक काव्य पुस्तक की रचना की थी। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसे एशिया का ज्योतिपुंज नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए रहेगा ईसा मसीह, ऑप्शन बी रहेगा भगवान बुद्ध, ऑप्शन सी रहेगा पैगंबर मोहम्मद, ऑप्शन डी रहेगा जरथुस्त्र, है ना। तो निम्नलिखित में से इसका आंसर आपको बताना है कि निम्नांकित में से किसे एशिया का ज्योतिपुंज नाम से जाना जाता है। तो अभी बताया था ऑप्शन बी भगवान बुद्ध, है ना। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 9 बौद्धवाद के प्रतिपादक कौन है। ऑप्शन ए रहेगा राधा कृष्णन, ऑप्शन बी रहेगा टैगोर, ऑप्शन सी रहेगा अंबेडकर, ऑप्शन डी रहेगा विवेकानंद। तो 9 बौद्धवाद के प्रतिपादक कौन है? तो इसके प्रतिपादक हैं भीमराव अंबेडकर, है ना, अंबेडकर जी। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, भीमराव अंबेडकर द्वारा बौद्ध धर्म की पुनर्व्याख्या करते हुए इसे 9 बौद्धवाद की संज्ञा दी गई, जिसे प्रायः नौयान भी कहा जाता है। 9 बौद्धवाद आंदोलन के अंतर्गत अंबेडकर ने मुख्यतः दलित वर्ग को बौद्ध धर्म के अंतर्गत समाहित करने का प्रयास किया। इस संदर्भ में उनके द्वारा प्रतिपादित 22 प्रतिज्ञाओं का विशेष महत्व है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षणिकवाद का प्रतिपादन किसने किया, है ना। तो ऑप्शन ए रहेगा बुद्ध, ऑप्शन बी रहेगा जैन, ऑप्शन सी रहेगा चार्वाक, ऑप्शन डी रहेगा न्याय और ऑप्शन ई रहेगा इनमें से कोई नहीं। तो क्षणिकवाद का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका प्रतिपादन, क्षणिकवाद का प्रतिपादन बुद्ध ने किया। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। क्षणिकवाद का सिद्धांत बौद्ध दर्शन से संबंधित है। क्षणिकवाद अनित्यतावाद का तार्किक विकास है जो बौद्धोत्तर दर्शन में अस्तित्व में आया। बुद्ध के अनुसार संसार में कुछ भी अस्थायी या नित्य नहीं है, यहाँ तक कि आत्मा की भी नित्य सत्ता नहीं है। यह उल्लेखनीय है कि गौतम बुद्ध ने स्वयं अस्थायित्व एवं क्षणिकत्व में भेद किया है। उन्होंने आत्मा को क्षणिक तथा भौतिक वस्तुओं को अनित्य कहा। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के सांसारिक इतिहास के संदर्भ में पारमिता शब्द का सही विवरण निम्नलिखित में से कौन सा है। ठीक है, तो ऑप्शन ए रहेगा सूत्र पद्धति में लिखे गए प्राचीनतम धर्मशास्त्र पाठ, ऑप्शन बी रहेगा वेदों के प्राधिकार को अस्वीकार करने वाले दार्शनिक संप्रदाय, ऑप्शन सी रहेगा परिपूर्णताएं जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व पथ प्रशस्त हुआ, और डी रहेगा आरंभिक मध्यकालीन दक्षिण भारत की शक्तिशाली व्यापारी श्रेणियां। ठीक है, इसमें से आपको बताना है कि भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पारमिता शब्द का सही विवरण निम्नलिखित में से कौन सा है। तो ये आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा।
परिपूर्णताएं जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व पथ प्रशस्त हुआ। ठीक है, देखिए बौद्ध धर्म में बोधिसत्वों को बुद्धत्व प्राप्त करने के लिए पारमिता नामक विशिष्ट साधना का वर्णन किया गया है। पारमिता ही एकमात्र ऐसा साधन है जिसके द्वारा बुद्ध की मान्य पदवी बुद्धत्व की प्राप्ति की जा सकती है। बोधिचर्य अवतार में आचार्य शांति देव कहते हैं कि जो साधक बुद्धत्व की प्राप्ति के लिए यत्नवान है अर्थात जो बोधिसत्व है उसे षट पारमिताओं दान पारमिता, शील पारमिता, शांति पारमिता, वीर्य पारमिता, ध्यान पारमिता तथा प्रज्ञा पारमिता को ग्रहण करना चाहिए। इन षष्ठ पारमिताओं में प्रज्ञा पारमिता का प्राधान्य है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सर एडविन अर्नॉल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया आधारित है। ऑप्शन ए रहेगा दिव्यावदान पर, ऑप्शन बी रहेगा ललित विस्तार पर, ऑप्शन सी रहेगा सुत्त पिटक पर और ऑप्शन डी रहेगा अभिधम्म पिटक पर। ठीक है, तो अब आपको इसका आंसर बताना है कि सर एडविन अर्नॉल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया आधारित है। किस पर आधारित है? तो ललित विस्तार पर आधारित है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। सर एडविन अर्नॉल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया ललित विस्तार के विषय वस्तु पर आधारित है। इस पुस्तक का प्रकाशन 1879 ईस्वी में लंदन में किया गया। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन ए रहेगा अहिंसा पर बल, ऑप्शन बी रहेगा जाति रहित समाज, ऑप्शन सी रहेगा देवी देवताओं की पूजा और ऑप्शन डी रहेगा स्तूप पूजा, है ना। तो बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो देवी देवताओं की पूजा, है ना। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बौद्ध धर्म के हीनयान और महायान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर देवी देवताओं की पूजा था। हीनयान में बुद्ध को एक महापुरुष माना जाता था, जबकि महायान में उन्हें देवता माना गया तथा उनकी पूजा की जाने लगी। इसी के साथ ही अनेक बोधिसत्वों की भी पूजा की जाने लगी। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए रहेगा अशोक, ऑप्शन बी रहेगा कनिष्क, ऑप्शन सी रहेगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ऑप्शन डी रहेगा हर्ष, है ना। तो गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? तो ये प्राप्त हुआ आपके कनिष्क के टाइम, है ना। कनिष्क राजा के युग में प्राप्त हुआ। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। कनिष्क के शासनकाल में संपन्न चतुर्थ बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म हीनयान एवं महायान नामक दो स्पष्ट एवं स्वतंत्र संप्रदायों में विभक्त हो गया। महायान शाखा में बुद्ध को देवता माना गया तथा उनकी पूजा की जाने लगी। इस प्रकार कनिष्क के काल में बौद्ध धर्म की महायान शाखा के तहत गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान प्राप्त हुआ। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं को पूजा गया वह थी, ऑप्शन ए रहेगा ब्रह्मा की, ऑप्शन बी रहेगा विष्णु की, ऑप्शन सी रहेगा बुद्ध की, ऑप्शन डी रहेगा शिव की। तो भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं को पूजा गया वो थे ऑप्शन सी बुद्ध की, है ना। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। भारत में सबसे पहले बुद्ध की प्रतिमाओं की पूजा की गई। बौद्ध धर्म के महायान शाखा के अनुयायियों ने सर्वप्रथम बुद्ध मूर्तियां स्थापित कर उनकी पूजा प्रारंभ की। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश में निम्न में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी? ऑप्शन ए रहेगा जैन धर्म ने, ऑप्शन बी रहेगा बौद्ध धर्म ने, ऑप्शन सी रहेगा आजीविकों ने, ऑप्शन डी रहेगा वैदिक धर्म ने। ठीक है, तो निम्न में से
किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी? वो रखी थी बौद्ध धर्म ने। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उपरोक्त में से सर्वप्रथम मूर्ति पूजा की नींव बौद्धों के द्वारा रखी गई। महायानियों ने सर्वप्रथम बुद्ध की प्रतिमा स्थापित करके पूजा आरंभ की। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबद्ध प्रवचन मुद्रा का नाम है। ए ऑप्शन है अभय, ऑप्शन बी ध्यान, ऑप्शन सी धर्मचक्र, ऑप्शन डी भूमि स्पर्श, है ना। तो गांधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबद्ध प्रवचन मुद्रा का जो नाम रहेगा वो रहेगा धर्मचक्र। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। गांधार कला की उत्पत्ति का स्रोत एशिया माइनर तथा हेलेनिस्टिक कला थी। इस शैली की कला का प्रमुख विषय भगवान बुद्ध का मतलब महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र है। इसके अंतर्गत बुद्ध की धर्मचक्र मुद्रा, ध्यान मुद्रा, अभय मुद्रा और वरद मुद्रा आदि मूर्तियों का निर्माण किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? ऑप्शन ए रहेगा गुप्त काल, ऑप्शन बी रहेगा कुषाण काल, ऑप्शन सी रहेगा मौर्य काल, ऑप्शन डी रहेगा गुप्तोत्तर काल। ठीक है, तो अब इसका आंसर आपको बताना है कि बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई। तो किस काल में बनाई गई? तो इनकी जो मूर्ति बनाई गई वो कुषाण काल में बनाई गई। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुषाण काल में ही गांधार एवं मथुरा कला शैली के तहत बुद्ध एवं बोधिसत्वों की बहुसंख्यक मूर्तियों का बैठी एवं खड़ी स्थिति में निर्माण हुआ। वी.एस. अग्रवाल के मतानुसार सर्वप्रथम मथुरा में ही बुद्ध मूर्तियों का निर्माण किया गया, जहां इनके लिए पर्याप्त आधार था। वेनसोंग के विवरण के अनुसार बुद्ध की प्रथम प्रतिमा कौशाम्बी में बनी थी, परंतु अनेक विद्वान महात्मा बुद्ध की प्रथम प्रतिमा के निर्माण का श्रेय गांधार कला को देते हैं। अतः निश्चित तौर पर यह नहीं कहा जा सकता कि बुद्ध की प्रथम प्रतिमा कहाँ बनी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त होती है। ऑप्शन ए रहेगा गांधार शैली, ऑप्शन बी रहेगा मथुरा शैली, ऑप्शन सी रहेगा मौर्य शैली, ऑप्शन डी रहेगा गुप्त शैली और ऑप्शन ई रहेगा उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक, है ना। तो बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त होती है अब आपको बताना है। तो इसमें से जो आंसर होगा ऑप्शन ई आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको व्याख्या करके बताया था कि निश्चित तौर पर यह नहीं कहा जा सकता कि बुद्ध की प्रतिमा प्रथम प्रतिमा कहाँ बनी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है, जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। यह किसका प्रतीक है ना। तो ये अब आपको बताना है। देखिए, पहला है ए है मार पर दृष्टि रखने एवं अपने ध्यान में विघ्न डालने से मार को रोकने के लिए बुद्ध की धरती का आह्वान, और बी रहेगा मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध की धरती का आह्वान। ठीक है, और सी रहेगा बुद्ध का अपने अनुयायियों को स्मरण कराना कि वे सभी धरती से उत्पन्न होते हैं और अंततः धरती में विलीन हो जाते हैं, अतः जीवन संक्रमणशील है। और डी रहेगा इस संदर्भ में दोनों ही कथन ए एवं बी सही है। ठीक है, तो अब आपको इसका आंसर बताना है। भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है, जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। यह किसका प्रतीक है?
तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। युद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा से तात्पर्य अपने तप की शुचिता एवं निरंतरता को बनाए रखने से है। बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा मार कामदेव के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान को प्रदर्शित करती है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है। ऑप्शन ए रहेगा मौर्य काल से, ऑप्शन बी रहेगा शुंग काल से, ऑप्शन सी रहेगा कुषाण काल से, ऑप्शन डी रहेगा गुप्त काल से। तो भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है, तो किससे संबंधित है? तो गुप्त काल से संबंधित है। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ की बुद्ध मूर्ति गुप्त काल से संबंधित है। इसकी आध्यात्मिक अभिव्यक्ति गंभीर मुस्कान एवं शांत ध्यान मग्न मुद्रा भारतीय कला की सर्वोच्च सफलता का प्रदर्शन करती है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा कालांकित है। ऑप्शन ए रहेगा कुषाण काल से, ऑप्शन बी रहेगा गुप्त काल से, ऑप्शन सी रहेगा वर्धन काल से, ऑप्शन डी रहेगा राजपूत काल से। तो सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा कालांकित है, किससे है? तो गुप्त काल से। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी मैंने आपको इसका आंसर बताया था। ठीक है, व्याख्या करके बताया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के सांसारिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, है ना। अब इस पे विचार कीजिए, है ना। परिवारजक, सेकंड रहेगा श्रमण और तीसरा रहेगा उपासक, है ना। परिवारजक में परित्यागी एवं भ्रमणकारी, श्रमण में उच्च पद की प्राप्त पुजारी, उपासक में बौद्ध धर्म का साधारण अनुगामी। अब इनमें से जो युग्म दिए गए से कौन सा युग्म अब आपका बताना है कि कौन सा युग्म जो है वो सही है। ठीक है, पहला परिवारजक परित्यागी एवं भ्रमणकारी ये बिल्कुल सही है। ठीक है, और उपासक बौद्ध धर्म का साधारण अनुगामी ये सही है। ये दूसरा जो है वो गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन 1 और 3 जो सही है वो ऑप्शन हम देखते हैं। तो ऑप्शन बी आपका केवल 1 और 3 आपका सही है। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। सही सुमेलन है परिवारजक परित्यागी व भ्रमणकारी, श्रमण का भिक्षु साधु हो जाएगा और उपासक का बौद्ध धर्म का साधारण अनुगामी हो जाएगा। ठीक है, तो क्लियर है, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से शासक ने बौद्ध मत के विस्तार में योगदान नहीं दिया? ऑप्शन ए हर्षवर्धन, ऑप्शन बी कनिष्क, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, तो अब इसका आंसर आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन से शासक ने बौद्ध मत के विस्तार में योगदान नहीं दिया? तो कौन नहीं दिया? पुष्यमित्र शुंग ने योगदान नहीं दिया। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अशोक, कनिष्क और हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म के विकास में योगदान दिया, जबकि शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग ने मगध साम्राज्य पर अधिकार जमाकर जहां एक ओर यवनों के आक्रमण से देश की रक्षा की, वहीं दूसरी ओर देश में शांति और व्यवस्था की स्थापना कर वैदिक धर्म एवं आदर्शों की, जो अशोक के शासनकाल में उपेक्षित हो गए थे, पुनः प्रतिष्ठा की। इसी कारण उसका काल वैदिक प्रतिक्रिया अथवा वैदिक पुनर्जागरण का काल भी कहा जाता है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनें, है ना। कथन दिया गया है ए कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी और कारण बताया गया, रीजन बताया गया है
महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। तो जो कूट है वो कूट में से आपको सही आंसर बताना है कि दोनों ए और आर सही है और आर ए का सही व्याख्या है, और बी ऑप्शन है कि दोनों ए और आर सही है परंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं है, और ऑप्शन सी है ए सही है परंतु आर गलत है, और ऑप्शन डी है ए गलत है परंतु आर सही है। तो अब आपको इसका आंसर बताना है, ठीक है। तो इसमें से जो आंसर आपका हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा बी, मतलब बी का मतलब दोनों ए और आर सही है परंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, बौद्ध ग्रंथ अनुसार निकाय में वर्णित षोडश महाजनपदों में से, है ना, षोडश महाजनपदों में से मल्ल एक महाजनपद था। यह एक संघ राज्य था जिसमें पावा फाजिल नगर या पावा उस्मानपुर तथा कुशीनारा कस्या मल्ल गणराज्य की जुड़वा राजधानी थी। महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण कुशीनगर में प्राप्त हुआ, अतः दोनों कथन सही है किंतु कारण आर कथन ए का सही व्याख्या नहीं है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसको क्या करना है भाई, सुमेलित करना है, ठीक है। अब इसको सुमेलित करते हैं, ठीक है। देखिए, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित है, कौन सा इसमें सही सुमेलित है ना। पहला है लोथल प्राचीन गोदी क्षेत्र, है ना। दूसरा है सारनाथ बुद्ध का प्रथम धर्मोपदेश। तीसरा है राजगीर अशोक का सिंह स्तंभ शीर्ष, और चौथा है नालंदा बौद्ध अधिगम का महान पीठ, है ना। अब क्या करना है कि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। ए है 1 2 3 और 4, और बी है 3 और 4, ऑप्शन सी है 1 2 और 4, और डी है 1 और 2, है ना। तो अब इसमें से आपको आंसर बताना है कि कौन सा युग्म सही सुमेलित है, ठीक है। तो इसमें से जो सही सुमेलित है तो वो एक कौन कौन सा 1 2 और 4, है ना। लोथल प्राचीन गोदी क्षेत्र है, बिल्कुल सही है। सारनाथ बुद्ध का प्रथम धर्मोपदेश है। नालंदा बौद्ध अधिगम का महान पीठ है। तो 1 2 और 4 सही है, मतलब ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, सेंदोपुरा स्थल लोथल गुजरात से गोदीवाड़ा के अवशेष मिले हैं। सारनाथ वाराणसी में महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मोपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन दिया था। नालंदा बौद्ध अधिगम का महान पीठ था। यहाँ कुमार गुप्त फर्स्ट के शासनकाल में विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। अशोक का सिंह स्तंभ शीर्ष राजगीर में नहीं बल्कि सारनाथ में स्थित है, ठीक है। ये सारनाथ में स्थित है, ठीक है। क्लियर है। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए वज्रपाणी, ऑप्शन बी मंजूश्री, ऑप्शन सी पद्मपाणी, और ऑप्शन डी मैत्रेय, है ना। तो महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं, तो इसको पद्मपाणी के नाम से जानते हैं। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। बौद्ध दर्शन में यह माना गया है कि बोधिसत्वों में अवलोकितेश्वर की स्थिति महिमा मंडित है। उन लोगों ने यह निश्चय किया था कि वे तब तक बुद्ध नहीं बनेंगे जब तक कि सभी मनुष्यों का निर्वाण नहीं प्राप्त हो जाता। वस्तुतः बौद्ध धर्म पर हिंदू धर्म का प्रभाव परिलक्षित होता है। अवलोकितेश्वर नारायण या पद्मपाणी विष्णु का भी एक नाम है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, है ना। अब विचार करते हैं इसको। पहला है अस्थिवरवादी महायान बौद्ध धर्म से संबंध है। दूसरा है लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासंगिक संप्रदाय की एक शाखा थी।
तीसरा है महासांदिकों द्वारा बुद्ध के देवत्वारोपण ने महायान बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित किया। ठीक है, अब ये 3 कथन दिए गए हैं, इन कथनों में से कौन सा या कौन से सही है ना। तो अब इसको आपको आंसर बताना है कि कौन सा आंसर सही है। ऑप्शन ए सही है कि केवल 1 और 2, ऑप्शन बी रहेगा केवल 2 और 3, ऑप्शन सी रहेगा केवल 3 और डी रहेगा 1, 2 और 3। ठीक है, तो इसमें से जो आपका सही है वो होगा, कौन सा होगा, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। केवल 2 और 3 ही सही है। ठीक है, ये सारे गलत, केवल 2 और 3 आपका सही है। ये दोनों कथन सही है, केवल 2 और 3। तो देखते हैं तो कौन सा होगा, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज हमने आपको 50 से लेके 100 क्वेश्चन तक कराया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में आगे के क्वेश्चंस कराए जाएंगे। ठीक है, आप लोग क्या करेंगे कि इसका रिवीजन पे रिवीजन, अगर अच्छा लग रहा होगा तो इसका रिवीजन पे रिवीजन करके इसको याद कर लीजिए। ठीक है, ये बेसिक चीज़ है और ये अल्टीमेट चीज़ है। जो भारतीय इतिहास के क्वेश्चंस है वो सारा क्वेश्चन यहीं पे आपको सॉल्व कराया जा रहा है। ठीक है, चलो फिर, थैंक यू सो मच, जय हिंद।